बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। आज से मुस्कुराते रहें। आज चैप्टर नंबर 10 एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 10 को मैं भूल ही गया था कि मैंने शुरू भी किया हुआ है, तो इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हाफ न्यूमेरिकल्स इसके सोल्व कर लें। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। याद रखें जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, जो डाटा आपको अवेलेबल हो उसको साथ साथ लिखते जाएं स्टेटमेंट पढ़ते हुए। गिवन डाटा में आपको सबसे पहले कहते हैं, मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। आपके पास टाइम पीरियड कितना है जी, 2 सेकंड है, और व्हाट विल बी इस लेंथ ऑन अर्थ, आपने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, ठीक है। और इसके बाद फर्दर व्हाट विल बी लेंथ इस मून इफ ग्रेविटेशनल इज दिस। कहता है यही लेंथ मुझे बतानी है आपने मून पे, तब जब आपके पास ग्रेविटेशन ऑन मून हो, ग्रेविटी ऑफ E/6, ठीक है। ये स्टेटमेंट के कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, कुछ हमारे पास जो डाटा था वो मैंने लिख लिया जी। टाइम पीरियड उसने बताया कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको रिक्वायर्ड में और टू फाइंड में इन दोनों चीजों को खुद लिख लीजिएगा, ये होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सॉल्यूशन में देखते हैं कि टाइम पीरियड हम उसने कहा 2 सेकंड है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है लेंथ ऑफ अर्थ करना है, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशन ऑफ मून बताई है उसने, वो मुझे बताइए ग्रेविटेशन ऑफ मून G/E/6, मतलब कि ग्रेविटेशन मून जो है वो आपके पास ग्रेविटेशन अर्थ का 6th पार्ट है, वहां पे मींस 1.64 या 66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास बनती है ग्रेविटेशन ऑन मून, ठीक है। चलें, टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड है। फॉर्मूलास आपके पास टाइम पीरियड के लिए T = 2π√L/g। आपको पहले अर्थ की निकालनी, तो उसके लिए E शो कर लेते हैं। टाइम पीरियड टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम 4π² L/E/g। आपको ये 4π² है, आपको ये 2 लेंथ ऑफ अर्थ निकालनी है, तो मुझे पहले इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। देन अब यहां से लेंथ ऑफ E के लिए फॉर्मूला ड्राइव करें, G × T² डिवाइडेड बाय 4π²। यहां से ये G इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, ये 4π² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। इसमें वैल्यूज को फर्दर पुट करते हैं। लेंथ ऑफ अर्थ के लिए हमारे पास G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो होता है 10 ms-2, उसको पुट कर देते हैं। फर्दर टाइम पीरियड मुझे उसने गिवन दिया सर 2 सेकंड, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। तो इसका अप्रोक्सीमेटली जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आई थिंक 1.2 मीटर तक आंसर आएगा, ठीक है। मैं बुक में जैसे देख लेता हूँ, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.02 मीटर अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा, इसका पूरे का 1.02 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने निकाली लेंथ ऑफ अर्थ। सेम यही प्रोसेस हमारे पास है लेंथ ऑफ मून के लिए, कि लेंथ ऑफ मून जो आपके पास है उसमें भी आप लिखेंगे G/m T² डिवाइडेड बाय 4π²। इसमें आप वैल्यूज पुट करिएगा, आपके पास इंशाल्लाह लेंथ ऑन मून भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था, ठीक है। आपने ये जरूर करना है, आपको ना समझ आए किसी चीज तो आप उसको पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर चलते हैं 10.2 पर और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 10.2 आपके पास जिसकी स्टेटमेंट है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken at the moon by astronaut. The pendulum period is 4.9 second. What will the value of G on the moon surface? ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड उसने बता दिया है 4.9 सेकंड, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड उसने कहा आपके पास है 4.99 सेकंड्स, और लेंथ आई थिंक उसने कहा 0.99 मीटर है। ये मेरे पास है बेटे गिवन डाटा, ये कैपिटल टी आएगा, ये गिवन डाटा है 10.2 आपके पास न्यूमेरिकल है। टाइम पे उसने बताया कि आपके पास जो एक पेंडुलम है जो एस्ट्रोनॉट्स उसको लेके अपने साथ ही चांद पे, वहां पे जाकर उन्होंने टाइम पीरियड नोट किया, वो 4.99 सेकंड था, और लेंथ उसने बताया कि 0.9 मीटर या 99 मीटर अप्रोक्सीमेटली। आपको फाइंड आउट करना है, आपको ग्रेविटेशन ऑन मून फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये डाटा आ गया, ये रिक्वायर्ड में आ गया हमारे पास। सोल्यूशन पे चलते हैं दोबारा। फॉर्मूला सेम बेटे, T = 2π
स्क्वायर रूट एल बाय जी। आपको जी की वैल्यू चाहिए तो भाई पहले इसको टेकिंग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पे, ये हो जाएगा एल बाय जी। आपको जी की वैल्यू चाहिए, ये जी इधर आके होगा मल्टीप्लाई और ये टी इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी। 4 इंटू 3.14, लेंथ आपके पास कितनी है 0.99 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम है 4.99 सेकेंड। आप ग्रेविटेशन ऑन मून निकालें, आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.63 आएगा या 1.66 ms -2, आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है इसके सोल्व करने के, सिंपली आप इसको सोल्व इजीली कर सकते हैं। ये मेरे पास न्यूमेरिकल में 10.2 था। कुछ न्यूमेरिकल जो रिजेंबल रखते हैं आपस में, जैसे कि फर्दर जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम्स ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। आपने क्या करना है जी, आपने पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं लेंथ और मून पे, आपके पास डाटा गिवन है, ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। फिर अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन इस g इज इक्वल टू, ये भी लेंथ वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में 1 की तरह का है ये। हाँ 10.5 को देखते हैं, तो 2 3 4 आप इजीली कर सकते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स थे हमारे पास। फर्दर इफ 100 waves pass through a point of medium in 20 hertz 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave if wavelength is 6 centimeter? अच्छा, कहता है कि आपके पास 100 waves पास थ्रू करती हैं इन 20 सेकंड्स में, वाटर की वेव्स हो सकती हैं, साउंड की वेव्स हो सकती हैं, 100 सेकंड्स में आपके पास 100 वेव्स पास थ्रू कर रही हैं 20 सेकंड्स में। तो आप उसका मुझे क्या बताएंगे, फाइंड आउट करें आप फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट करें। ठीक है, और मोर ओवर कहता है कि अगर उस वेव की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है तो मुझे उसकी स्पीड को भी फाइंड आउट करके बताएं। तो सबसे पहले जो उसने मुझे गिवन डाटा दिया इसके साथ ही लिख देते हैं हम लोग। 10.5 में गिवन डाटा जो है उसमें बेटे मेरे पास चीजें जो मौजूद है वो मौजूद ये हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी सॉरी मुझे फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है 100, टाइम मुझे गिवन है 20 सेकंड्स का। ठीक है, और फर्दर उसने लैम्डा दे दिया 6 सेंटीमीटर हमें। रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चीजें बच्चे, रिक्वायर्ड मुझे ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड आपको वेव की फाइंड आउट करनी है। ये 3 प्रॉपर्टीज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले करते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर मेरे लिहाज से या हमने जो पढ़ी है वो ये थी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ठीक है, मींस अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को या नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड कर दिया जाएगा टाइम से, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/f के, मींस 1/50 का आपके पास जो आंसर आएगा इट शुड बी द आंसर ऑफ टाइम पीरियड, जो कि सेकंड्स में आएगा। बात रहेगी मेरे पास स्पीड की। अच्छा देखें, हमेशा याद रखें जब भी डाटा लिख लें तो उस डाटा में चेक करें कि कोई मेरे पास यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में तो नहीं जाने वाला। हमने यहाँ पे गलती की, हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं किया। इसको कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 0.06 मीटर। कैसे? 6 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 100 से तो ये मेरे पास 0.06 मीटर आ जाता है। मुझे फाइंड आउट करनी है स्पीड, तो फॉर्मूला है v = f लैम्डा। f आपके पास आया 50, लैम्डा आपके पास आ गया 0.06, तो ये आपके पास स्पीड जो आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ ना ऐसे 50 × 6 डिवाइडेड बाय 100 तो आ जाएगा 51 × 50, 52 × 100, 2 × 2, 2 3 × 6, ऐसे ही होगा आई थिंक सो जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, तो ये 3 मीटर पर सेकंड जो है आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। आंसर चेक कर लेते हैं, 3 है या 30 होगा इसका आंसर जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, तो वेलोसिटी आपके पास आ रही है इसकी, फ्रीक्वेंसी 5 से 50 थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 आ रही थी बेटे, यहाँ पे ये भी 5 था और तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर ये 5 होगा तो ये 0.3 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, फिर ये इस तरह आएगा 5 और ये फर्दर कैंसिलेशन में 0.3 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड निकल आएगी। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.5 उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। ठीक है, अभी आप 10.3 और 4 तक अपने क्वेश्चंस करें, 5 तक करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।